चलिए आज एक सफर पर चलते हैं छत्तीसगढ़ के दिल में बसी एक बेहद खूबसूरत जगह कबीर धाम। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि वो जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। सबसे पहले इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस जिले का नाम हमेशा से कबीर धाम नहीं था। इसका पुराना नाम था कवर्धा और इसके नाम बदलने के पीछे की जो कहानी है वो वाकई में बहुत खास है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में ये जानते हैं कि आखिर कैसे इस जगह का नाम कवर्धा से कबीर धाम पड़ा। इसकी जड़ें, इसके इतिहास और इसकी आध्यात्मिकता में बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। यहाँ फणी नागवंशी राजाओं का राज था और उन्होंने ही यहाँ प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर बनवाया था। फिर सदियों बाद संत कबीर के शिष्य संत धर्मदास जी ने यहाँ कबीर पंथ की गद्दी स्थापित की और बस इसी गहरी आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने के लिए साल 2003 में कवर्धा का नाम बदलकर कबीर धाम रख दिया गया। मतलब इतिहास और आध्यात्म का कितना अद्भुत संगम है ना? कबीर धाम की खूबसूरती सिर्फ इसके नाम और इतिहास में नहीं है। अरे इसकी भौगोलिक स्थिति तो देखिए। ये मैकल पर्वत श्रृंखला की हरी भरी गोद में बसा है जो इसे एक बहुत ही अनोखा रूप और एक बेहद सुकून भरा मौसम देती है। अब चलिए कबीर धाम के कुदरती नज़ारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारी ये यात्रा अब हमें ले जा रही है इसके शानदार एंट्री गेट तक, जो अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। कबीर धाम में जिसका स्वागत सबसे पहले होता है वो है चिल्फी घाटी। इसे जिले का एंट्री गेट भी कहते हैं और जब कोई यहाँ पहुँचता है तो समझ आता है कि क्यों इसकी प्राकृतिक सुंदरता बस दिल जीत लेती है। और जरा सोचिए, सर्दियों में यहाँ का आलम क्या होता होगा। तापमान गिरकर 0 डिग्री तक चला जाता है और सुबह सुबह जो ओस की बूंदें होती है ना, वो बर्फ बन जाती हैं। कल्पना कीजिए उस नज़ारे की, पूरी घाटी पर जैसे किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। वाकई में अद्भुत। चिल्फी घाटी की असली पहचान है इसकी वो घुमावदार जिगजैग सड़कें और चारों तरफ फैले घने जंगल। यहाँ से गुजरना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और हाँ, फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। चिल्फी घाटी तो बस एक शुरुआत है। कबीर धाम में देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अब हम जिले के कुछ और खास ठिकानों की तरफ बढ़ते हैं जहां प्रकृति और इतिहास का एक और खूबसूरत मिलन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरोदा दादर जलाशय की। ये सिर्फ एक बांध नहीं है बल्कि एक बहुत ही शांत और सुंदर पिकनिक स्पॉट है। यहाँ बोटिंग का भी मजा लिया जा सकता है और शाम को यहाँ का सनसेट देखना वो एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है तो कबीर धाम उसके लिए एक खजाना है। यहाँ है भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बल्कि मशहूर कान्हा नेशनल पार्क का ही एक एक्सटेंशन है। ये पूरा इलाका बायोडाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। यहाँ तेंदुए, बाइसन और न जाने कितने ही तरह के जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं। असल में ये सेंचुरी इन जानवरों के लिए एक बहुत ज़रूरी कॉरिडोर है जो उन्हें एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित रास्ता देता है। खैर, प्रकृति और इतिहास से इतर कबीर धाम की असली आत्मा यहाँ के लोगों में बसती है। यहाँ रहती है बैगा जनजाति, जिनकी संस्कृति और जीवन शैली ही इस जिले की सच्ची पहचान है। बैगा जनजाति को भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी का दर्जा दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इनकी अनोखी संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को बचाने के लिए खास सुरक्षा की जरूरत है। ये दर्जा खुद उनके सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। बैगा लोगों का पूरा जीवन ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वे गोदना यानी शरीर पर टैटू बनवाने की अपनी कला के लिए मशहूर हैं। साथ ही उन्हें जंगल की जड़ी बूटियों का इतना गहरा ज्ञान है कि वो हैरान कर देता है। वे सही मायनों में प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। अब बात करते हैं कबीर धाम की अर्थव्यवस्था की। यहाँ एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ इस इलाके में मिठास घोलती है बल्कि इसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी है। ये है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और ये कोई आम कारखाना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है। इसी कारखाने ने इस पूरे इलाके में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया और आज ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है।
तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? कबीर धाम सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा कैनवस है जहां इतिहास, प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और अर्थव्यवस्था के रंग सब एक साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो अंत में ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम कबीरधाम जैसी जगहों के बारे में जानते हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि यह अनमोल विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।